Hello everyone and welcome to EduTap. In this video, we will talk about the income tax returns that we have to file every year after the fiscal year ends on 31st March 2000 and whatever year. और उसके बाद जो हमें IT returns फाइल करने पड़ते हैं उन IT returns के बारे में जो brief सा discussion AFM component के अंदर किया गया है. Let us talk about that first of all. Right. So what are IT returns? IT returns is basically a document or a statement that you file with the income tax department in which you tell them the details अबाउट ऑल ऑफ योर इनकम्स जो भी आपने पिछले साल में यानी कि 2000 जो आपका प्रीवियस फिजिकल ईयर था उसके अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी इनकम आपने अर्न करी है वो सारी इनकम का डॉक्यूमेंट उसका रिकॉर्ड आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करते हो. देन यू ऑल्सो क्लेम डिडक्शंस इन दिस इनकम टैक्स रिटर्न. जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से जितना भी डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं वो डिडक्शंस भी आप आईटी रिटर्न के थ्रू क्लेम करते हैं. राइट. सो दिस आईटी रिटर्न हैज टू बी मैंडेटोरली फाइल्ड बाय सम पीपल. Who are these people who have to necessarily file this IT return? All the residents and NRIs whose gross total income earned in India is more than the threshold limit. थ्रेशोल्ड लिमिट जो अलग अलग कैटेगरीज में सेट की गई है और थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज हो जाती है आपका जब भी बजट रिलीज होता है वहां पर अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे इट कैन आल्सो चेंज द थ्रेशोल्ड लिमिट. सो व्हेन यू आर अर्निंग इनकम अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट एंड यू आर लायबल टू पे टैक्स देन यू हैव टू नेसेसरली फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न. इसके बाद इनकम टैक्स रिफंड आप अगर क्लेम करना चाहते हैं ठीक है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. या फिर अगर आपका कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड आप करना चाहते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में किसी इनकम में कोई लॉस हुआ है वो आप दिखाना चाहते हैं इस साल की मेरी इनकम कम हुई है तो उसके लिए आपको दोबारा से आईटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. देन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एन एसेट और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी आउटसाइड कंट्री. किसी दूसरे देश में इंडिया के बाहर अगर आपका किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या आपका कोई ऐसा एसेट है तो उसके लिए भी तब भी आपको आईटी रिटर्न्स जो है अपने फाइल करने होते हैं. देन अ कंपनी और अ फर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अर्निंग प्रॉफिट और इट इज इनकरिंग लॉसेस. अगर आपकी कंपनी है या कोई ऐसा पार्टनरशिप फर्म है जो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी कमा रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंस यू विल हैव टू नेसेसरली फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न. ठीक है. अगर इस रिटर्न को फाइल करते वक्त आपसे कुछ गलती हो जाती है यू submit some wrong data incorrect data by mistake then there is also an option that you can file a revised return. रिटर्न को रिवाइज करके भी आप विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट आप फाइल कर सकते हो. और ये सारे रिटर्न्स अब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं इंटरनेट के ऊपर फाइल होते हैं. देयर इज नो पेपर फाइलिंग अलाउड नाउअडेज एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू केसेस if the person filing the income tax return is above the years 80 years of age. 80 साल से बुजुर्ग कोई व्यक्ति हैं या महिला हैं if he is filing the income tax return they can file the paper return as well because obviously these old people they might not be very comfortable with the use of technology. राइट. तो ये तो आईटी रिटर्न की बात हो गई. इस आईटी रिटर्न को फाइल करने से होता क्या है? सो यू आर गिविंग द डिटेल्स ऑफ योर इनकम टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल देन स्क्रूटनाइज योर आईटी रिटर्न्स और वो देखते हैं कि आपसे जितना टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिट करवाया जा चुका है. फॉर एग्जाम्पल द टीडीएस विच इज डिडक्टेड बाय द डिडक्टी हु गिव्स यू द इनकम. आपको अगर आपका इंप्लॉयर इनकम देता है तो अपना टीडीएस डिडक्ट करके देता है. आपको आपका बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैपिटल गेन्स की जो इनकम प्रोवाइड करते हैं तो भी वो एक टैक्स को काट करके टीडीएस डिडक्ट करके आपको जो पेमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं. सो आपका कुछ टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है एंड दैट टीडीएस इज डिपॉजिटेड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो इफ यू वांट टू गेट इनकम टैक्स रिफंड्स तो आपको डिडक्शंस क्लेम करते हुए वो इनकम टैक्स रिफंड तभी मिलेंगे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे. सो यू फाइल द आईटी रिटर्न विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनाइजेस द रिटर्न्स एंड देन इट डिसाइड्स कि वेदर यू आर लायबल फॉर अ रिफंड और वेदर मोर टैक्स शुड बी डिमांडेड फ्रॉम यू. कि आपसे जितना टीडीएस लिया गया आपकी टैक्स लायबिलिटी आपका टैक्स लायबिलिटी अगर टीडीएस से ज्यादा है तो आपसे और टैक्स मांगा जाएगा. मोर टैक्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल सेंड यू अ नोटिस आस्किंग फॉर मोर टैक्स. राइट. इफ द टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन द टीडीएस देन ऑब्वियसली यू विल गेट अ रिफंड देन क्योंकि आपसे ऑलरेडी एडवांस टैक्स जमा करा लिया गया है और उस पर आपका रिफंड आपको उस एडवांस टैक्स में से मिलेगा और जितना आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा. एंड वट एवर इज द रिफंड बीइंग गिवन टू you will also earn an interest on that refund. जो रिफंड आपको बाद में मिलता है उस पर आपको एक इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. सो वेदर द रिफंड हैज टू बी इशूड और द रिकवरी ऑफ एडिशनल अमाउंट हैज टू बी डन फ्रॉम यू दिस इज डन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो यू जो भी असेसमेंट ऑफिसर होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही विल लुक थ्रू द ऑल द डिटेल्स. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर यू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न्स यू हैव टू बी वेरी clear about the entire financials of the previous year as well as you must know about the basic laws and regulations related to income tax department. और आपके AFM एग्जाम के लिए JIB एग्जाम के लिए
इतनी डिटेल्स आपको काफी है इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जानना। एक चीज और है, अलग अलग जो असेसीज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैटेगराइजेशन, दे आर इंडिविजुअल्स और दे आर कॉर्पोरेट्स और दे आर अर्निंग इनकम लेस देन 5 लाख और अबव 5 लाख और लेस देन 50 लाख और अबव 50 लाख इन केस ऑफ अ प्रोफेशनल। सो इनके केसेस के बेसिस के ऊपर आप लोगों को अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स जो है फाइल करने होते हैं, आईटीआर 1 से लेके 7 तक, राइट। सो do you know or should you know कि which ITR form is filed by which category? This is not required. ये आपके लिए कोई नेसेसरी नहीं है। अपनी खुद की इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप जानना चाहें तो ऑनलाइन जाके आप उसे सर्च कर सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड दैट यू रिमेंबर दैट ITR 1 is for this party, ITR 2 is for this kind of person, ITR 3 is for this kind of person. That is not required, right? So that is the basic discussion related to the IT returns that we file with the income tax department, and then we claim our refunds and etc. But if you want more discussions like this, where we discuss the entire AFM component within a span of 15 classes only, within a span of 30 hours only, then you have to join the batch number 4 of our live crash course. This batch has already started from 18th of April. इस बैच को अभी हमने लोग 80% डिस्काउंट के साथ अभी आपके लिए ओपन रखा है हमने, बिकॉज बहुत लिमिटेड सीट्स आपके अवेलेबल हैं इस बैच के अंदर। सो लाइव 80 कोड अगर आप यूज करते हैं, यू कैन गेट एन 80% डिस्काउंट ऑन द कोर्स एज वेल। इन दिस कोर्स यू आर गेटिंग लाइव क्लासेस फॉर ऑल द 4 कंपोनेंट्स, यू आर गेटिंग PDF नोट्स, सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिलते हैं, डिटेल्ड नोट्स हैं जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम से पहले भी। एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग 40 टेस्ट, 10 टेस्ट पर सब्जेक्ट, दैट इज 40 टोटल फुल लेंथ टेस्ट, एज वेल एज चैप्टर वाइज क्विजेस। सभी चैप्टर के क्विजेस भी आपको मिलते हैं, चैप्टर वाइज क्विजेस आर आल्सो अवेलेबल देयर। So all this is available in a very affordable price if you use the code 80 live 80 and you get an 80% discount. And if you want to join master course or if you want to look at the other varieties of courses available with EduTap for GIB examination, you can go to the description box given below. वहां पर आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उनकी क्या क्वालिटी है, उनके अंदर क्या फीचर्स हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर अ कोर्स और नॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकॉन को जरूर दबाइए चैनल के, सो दैट व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो और अ न्यू कंटेंट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, राइट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।